जल्दी से संजय जी की एक मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी के शर्मा जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ। साथ में लेकर चलने के बाद लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो भैया हमारा ही रहेगा, ये बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री का पद इस बार बीजेपी देने वाली नहीं है। आप याद कीजिए 2019 के बाद लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई इसी बात की थी, मुख्यमंत्री के पद को लेके। उस वक्त उन्होंने गंवाया और इसके बाद जब शिवसेना में टूट हुई उस वक्त भी उन्होंने एक तरह से कहते हैं कि हमने सेक्रीफाइस किया। अब इस मौके पर, इस मोमेंट पर वो मुख्यमंत्री का पद का छोड़ देंगे तो सब 19 वाली बात वहां पर चली जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि वो पद छोड़ने वाले इस बार बिल्कुल। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, नतीजे की बड़ी बातें जल्दी से आपको दिखाते हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद पार्टी को फडणवीस ने संभाला। देवेंद्र फडणवीस क्यों आगे चल रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस के नाम को हमने चुनावों के दौरान भी देखा था, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उनके नाम को आगे किया गया, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा वो उन्होंने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि 23 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बड़ी खबर यह है, फडणवीस हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरे हैं विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की ओर से। और ये देखिए, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग भी लगाए जा चुके हैं मुख्यमंत्री के। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भी यहाँ पर जो राजू पाटिल हैं उनकी ओर से लगाया गया है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के साथ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के अलग अलग पोस्टर्स भी लग गए हैं। यकीनन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह की मेहनत उनकी ओर से की गई, हालांकि ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश उनकी ओर से की गई और अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें देवेंद्र फडणवीस, उनकी पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, जिस तरह का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि इतने सालों तक बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ अगर एमपी में लाडली बहना योजना के जरिए जीत हासिल करती है बीजेपी, तो लाडकी बहना योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जनादेश 149 सीट, 150 से कम सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 124 सीटें अगर जीत कर आती है तो ये अपने आप में क्लीन स्वीप कहा जाएगा। अब दिल्ली की भी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। आपको बताते चले कि 25 तारीख से संसद में सत्र शुरू होने जा रहा है और हम सब जानते हैं अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की किस तरह की बड़ी तैयारी विपक्षी दलों की ओर से करके रखी गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी मायूसी, क्योंकि धारावी के मुद्दे को बार बार उठाकर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करती हुई नजर नहीं आई है। एनसीपी शरद पवार 13 सीटों के साथ सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे 19 सीटों के साथ कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा बुरा प्रदर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 101 सीटें पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 19 के पर आकर अगर अटक जाती है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये कितनी बुरी स्थिति है। वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में लोकसभा में वो बनकर उभरी थी, लेकिन विधानसभा आते आते ऐसे लुढ़क जाती है पार्टी की 20 के आंकड़े को भी क्रॉस कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।